इस केक को बनाते टाइम ना मुझे एक बात का खास ध्यान रखना था कि केक देखने में बड़ा लगना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो यहाँ पर देखिए मैं आज बना रही हूँ 1.5 kg का केक और इसका बोर्ड का वेट भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर की ना एक खास डिमांड थी कि वो चाहते थे कि केक जो है ना वो देखने में बड़ा लगना चाहिए। सो 1.5 kg का स्पॉन्ज बेक करने के लिए मैंने टिन साइज लिया 9 इंच। अगर मैं 8 इंच लेती तो फिर उसमें 3 स्लाइस कट हो जाती, बट क्योंकि मैंने 9 इंच का मोल्ड यूज किया था तो यहाँ पर ना स्पॉन्ज को सिर्फ मैं 2 ही लेयर्स में कट कर रही हूँ और मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स लिया था ये स्पॉन्ज बेक करने के लिए। और ये जो बोर्ड आप देख रही हैं इसका साइज लगभग ना 11.5 बाय 11.5 है। मेरे पास ना अक्सर केक के रिगार्डिंग कॉल आते हैं कि मैम केक रेडी मिलेगा, बस अभी ही केक चाहिए, 5 मिनट में चाहिए। तो मैं अपने कस्टमर को बताती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं केक बनाकर पहले से नहीं रखती, आप ऑर्डर देंगे तभी आपको केक रेडी मिलेगा। तो इन कस्टमर का भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पास एक बार कॉल आया तो मैंने इनको बताया कि आपको 1-2 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करना होगा तब आपका केक ऑर्डर पर रेडी होगा, अदरवाइज मैं केक बनाकर अपने पास पहले से नहीं रखती हूँ। तो इस बार इन्होंने ऐसा ही किया, ये जिस दिन इनको केक चाहिए था ये उसे लगभग 3 दिन पहले ही मेरे पास आए थे और इनकी केक को लेकर, उसके डिज़ाइन को लेकर जो जो भी रिक्वायरमेंट थी ना इन्होंने अच्छे से मुझे बता दी थी। सो इनकी सबसे पहली डिमांड तो ये थी कि केक ना देखने में बड़ा लगना चाहिए। अब उस केक को चाहे मैं स्क्वायर शेप में बनाऊं या राउंड में बनाऊं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं था, बस केक देखने में ना बड़ा लगना चाहिए। तो इस केक के फ्लेवर की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि ये पाइनएप्पल फ्लेवर में मुझे बनाना था। सो इसलिए यहाँ पर जब मैंने बैटर रेडी किया उसमें भी मैंने पाइनएप्पल इमल्शन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी थी और यहाँ पर फिलिंग में भी मैं यहाँ पर पाइनएप्पल फिलिंग यूज़ कर रही हूँ। तो ये केक को मैंने सिर्फ इसके स्पॉन्ज को 2 ही लेयर्स में कट किया था। सो जितनी भी फिलिंग भरने वाली थी ना वो सारी यहाँ एक ही लेयर के ऊपर मुझे करनी थी। और यहाँ पर क्रीम की बात करें तो मैंने इस केक के लिए 500 ml क्रीम को व्हिप किया है और फिलिंग के लिए मैंने 300 ml पाइनएप्पल फिलिंग यूज़ की है। अब इन कस्टमर को ना केक पर फोटो लगवानी थी, इनको एक्चुअली में फोटो वाला केक चाहिए था और जैसा कि मैंने इनको समझाया कि मैं 2 तरीके से फोटो वाला केक बना सकती हूँ, आपको एडिबल चाहिए तो वो भी हो जाएगा, नॉन एडिबल चाहिए तो वो भी हो जाएगा। सो कॉस्ट वाइज इन्होंने नॉन एडिबल फोटो के लिए ये एग्री कर गए थे कि आप नॉन एडिबल फोटो यानी कि फोटो प्रिंट करवा के आप केक के ऊपर लगा सकते हैं, बट केक बस साइज में ना बड़ा दिखना चाहिए। पहले इन्होंने ऑर्डर दिया था मुझे 1 kg केक के लिए, फिर जब इन्होंने बोला कि खाने वाले मेंबर ना 15-20 के आसपास होंगे तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप केक ना बड़ा करवा लीजिए, आप 1.5 kg का केक बनवा लीजिए, उतना भी इनफ रहेगा और खाने वाले ज़्यादा बच्चे ही थे। सो ये इजीली मान गए, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप केक को 1.5 kg का बना दीजिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कैसे केक की जो क्रम कोटिंग है उसको कंप्लीट करती जा रही हूँ और क्रम कोटिंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने केक को ना लगभग 1 घंटे के लिए ही फ्रिज में छोड़ दिया था, जब तक कि मैंने इसकी आगे की डिजाइन की और ऊपर फोटो को कैसे प्लेस करना है वो सारी तैयारियां कर ली थी। तो इसके ऊपर जो फोटो लगानी थी ना वो फोटो मुझे इस तरीके से लगानी थी कि सारे केक पर फोटो कवर ना हो, साइड पर कुछ जगह भी बच जाए। तो इसके लिए देखिए मैंने 9 इंच का टिन लिया है जिसमें मैंने एक केक बेक किया था और ये है फोटो उस बच्चे की जिसका बर्थडे था। अब इस फोटो को ना मैंने 5 इंच के टिन के साथ में इस तरीके से ना कवर करके देखा। अब क्योंकि ये जो पेपर है थोड़ा सा सी थ्रू था, सो मैंने यहाँ पर बैक साइड पर ना एक पेंसिल से एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया था ताकि मुझे आइडिया रहे कि बेबी की जो फोटो है वो कहाँ पर है और उसके साइड से कितना पोर्शन छोड़ते हुए मुझे यहाँ पर ना एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो मैंने 5 इंच के टिन के साथ में यहाँ पर मार्किंग करते हुए और एक राउंड शेप में मैंने ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लिया था
अब क्योंकि इस फोटो को मुझे क्रीम वाले केक के ऊपर लगाना था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से ना हम सेलो टेप के साथ में सिक्योर कर देते हैं, सो दैट कहीं से भी ना ये क्रीम के टच में, क्रीम के कांटेक्ट में ना आए और ये जो फोटो है वो सॉगी ना हो जाए केक के ऊपर रखे रखे। इसलिए पहले तो देखिए मैंने केक के ऊपर ना जो भी मेरे पास बड़ा साइज था सेलो टेप का, उसके साथ में फ्रंट साइड को इसको कवर कर दिया अच्छे से, और जो बैक साइड पर पोर्शन खाली रह गया था वहां पर भी मैंने सेलो टेप अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद में मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया था। और इस फोटो को राउंड कट करने के बाद में मैंने इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर यानी कि इसके किनारे पर भी ना एक बार फिर से टेप लगा दी थी, और फिर उसको फ्रंट साइड से इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कट दिए, ताकि फ्रंट साइड पर ना जब हम टेप को इनसाइड फोल्ड करेंगे तो बीच में कुछ भी सिलवटें ना पड़े। बैक साइड पर अगर कुछ लाइनें पड़ भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रंट साइड पर मैं चाहती थी कुछ भी लाइंस ना दिखे, फोटो एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। सो बस इस तरीके से मैंने अपनी फोटो को प्रॉपरली ना लेमिनेट कर दिया था। अब कहीं से भी ये क्रीम के कांटेक्ट में आने पर भी ना सोगी नहीं होगी, चाहे हम इसको कितनी देर पहले ही केक के ऊपर प्लेस कर दें। अब यहाँ पर देखिए फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने क्रीम में मिक्स किया है मैजिक का रेड कलर, और क्योंकि अब ये बेबी बॉय का केक था तो मैं ये नहीं चाहती थी कि फिर से वही ब्लू कलर के साथ में इसको बनाया जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है सो हम ना केक को कुछ कलरफुल सा बना सकते हैं। अगर बड़ा होता बच्चा तो फिर शायद मैं ब्लू के साथ में जाती, बट यहाँ पर देखिए मैंने कलरफुल सा केक बनाने का सोचा, इसीलिए पहले मैंने ना रेड कलर बीच में मिक्स किया, तो ये थोड़ा सा ना पीच पिंकिश सा टोन बन गया था। इसके साथ में मैंने सारे ही अपने केक को कवर कर दिया था। सो अब क्रीम अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर मैं एक बढ़िया सी फिनिशिंग आने तक इस केक के ऊपर काम करूंगी। और यहाँ ना केक के टॉप पार्ट के ऊपर मुझे बिल्कुल भी ना कुछ भी डॉम पार्ट नहीं चाहिए था क्रीम के साथ में। सो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, क्योंकि मुझे सेंटर में ना इस पर फोटो प्लेस करनी थी। सो अगर सेंटर में कुछ ज़्यादा क्रीम रह जाती, कुछ डॉम पार्ट बन जाता है क्रीम का, तो फिर वहाँ पर ना फोटो लगाते हुए ना वो बात नहीं बनती जो एकदम फ्लैट केक की सरफेस के ऊपर लगाते हैं ना, तो जो ग्रेस आती है ना फोटो लगाने के बाद में, बस वही चीज मुझे आज चाहिए थी इस केक के ऊपर। और साइड पर आप देखिए कि मैंने कॉम्बिंग कर दी है, ताकि जो साइड्स हैं वो खाली सी ना लगे, कुछ अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद में टॉप पर मैंने ब्रश के साथ में भी थोड़ा सा स्वर्ल वाला पैटर्न बना दिया था। और अब इसके बाद में जो मुझे डिज़ाइन बनाना था, चलिए अब हम आगे उसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने स्केल के साथ में ना यहाँ पर मार्किंग कर ली थी। पहले तो सेंटर टू सेंटर मैंने लाइंस लगाई, जिससे मुझे एक सेंटर पॉइंट मिल गया था। अब उन लाइंस के बीच में ना मैंने फिर से लाइंस ड्रॉ कर दी थी। और अब ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी, इनके ऊपर फिर से मैंने 5 इंच का अपना टिन सेंटर में रखा और देखा कि सभी तरफ से बराबर गैप छूट रहा है। बस ये मार्किंग मुझे चाहिए थी। अब यहाँ पर इसके बाद में जो 5 इंच का टिन रखा ना, उसके बाद मैंने 6 इंच का टिन भी रखा और उसके साथ में भी मार्किंग की, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना मैंने बास्केट नोजल जिसका नंबर है 10 उसको यूज किया और उसमें लाइट सा पिंक शेड की क्रीम बनाकर फिल कर दी थी। और अब यहाँ पर ना इसी नोजल के साथ में मुझे नीचे से ऊपर ये पैटर्न बनाना था। पहले तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे जो ये पाइपिंग बैग है नोजल ये कैसे यूज करनी है यहाँ पर, बट फिर थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और फिर मुझे लगा कि यहाँ पर ना काम बिना रुके करना पड़ेगा। पहली 2 बार तो मैंने साइड पर ये पाइपिंग बैग चलाया, मैं रुक गई तो डिजाइन अच्छा नहीं बना। फिर मुझे समझ आ गई थी कि ये नीचे से लेके ऊपर तक ना मुझे बिना रुके ही पाइपिंग बैग चलाना है, तब ये एकदम नीट एंड क्लीन पैटर्न बनेगा। अब ये वाली लाइंस ड्रॉ करने के बाद में ना बीच में काफी जगह बच रही थी, सो उस खाली जगह के बीच में ना मैंने फिर से मार्किंग कर ली थी और इनके ऊपर फिर से मैं यही वाला डिजाइन बना दूंगी। अब जो मैंने 6 इंच का टिन रख के मार्किंग ली थी, सिर्फ उसी मार्किंग तक ही मैं ये बास्केट नोजल का यूज करते हुए ये वाला पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा डिजाइन मैं काफी देर से बनाने का सोच रही थी, बट कोई मौका नहीं आ रहा था। अब आज जब डिजाइन खुद से मेरे हाथ में ही था तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि आज ये वाला डिजाइन बनाकर देखा जाए, और लकीली ये डिजाइन अच्छे से यहाँ पर पैटर्न बन भी गया था। अब देखिए इसके बाद में मैंने यहाँ पर रेडिएंट वॉलेट कलर का यूज किया है और उसकी 2-3 ड्रॉप मैंने ऐड कर दी है क्रीम में, तो ये कुछ ना पर्पल से थोड़ा सा डार्क टोन
टोन में ये कलर बन गया था। और इसके साथ में ना मैं रोजेट बनाऊंगी। जो हमने 5 इंच एंड 6 इंच की मार्किंग करके हमने बीच में जगह रखी है, वहां पर मैं ये रोजेट बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर की नोजल ली है। इसका नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए बीच में मैंने हाथ से इशारा करके आपको समझाया है कि मैं 5 नंबर नोजल यूज कर रही हूँ। अब देखिए, जो 5 इंच के टिन से हमने मार्किंग की थी, वहां पर मैंने फोटो को रखकर उसको लाइट हैंड से प्रेशर देते हुए नीचे अच्छे से केक के साथ में स्टिक कर दिया है। और यहाँ पर जो 6 इंच की मार्किंग तक की मैंने जगह बनाई थी, वहां पर ही सिर्फ मैं ये छोटे छोटे रोजेट जो हैं बना रही हूँ। अब क्रीम बच गई थी, तो साथ में ही मैंने ना नीचे बॉर्डर भी कंप्लीट कर दिया था। नहीं तो गर्मी के कारण आप जानते हैं कि क्रीम ना बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम आती है उससे डिज़ाइन हैंडल करने में। और इसके बाद में मैंने अब ये छोटा जो स्टार पाइप करने वाली नोज़ल है, ये भी ओपन स्टार नोज़ल है, ये मैंने यूज़ की है। और इसके साथ में ना लाइट शेड की क्रीम बनाते हुए, और यहाँ पर देखिए मैंने जो पहले रोजेट बनाए थे उनके साथ में ही ना मैंने छोटे छोटे रोजेट और बना दिए थे, क्योंकि पहले वाला जो डिज़ाइन था रोजेट बनाए थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मैं ये डिज़ाइन ना थोड़ा सा और भरना चाहती थी, इसीलिए मैंने अलग शेड बनाकर उसके साथ में ना एक एक लाइन और क्रिएट कर दी थी रोजेट की। और जो नीचे हमने बॉर्डर बनाया उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर ना कलर कंट्रास्ट ताकि ऊपर और नीचे मैच हो जाए, इसलिए छोटे छोटे रोजेट जो है नीचे भी पाइप कर दिए थे। और यहाँ पर अब मैंने वाइट कलर की क्रीम ऐड की है, जिनके साथ में मैं ना यहाँ पर सबसे छोटी वाली जो स्टार नोजल थी मेरे पास, जिसके साथ में मैं डॉल केक बनाते टाइम ना डॉल की ड्रेस बनाती हूँ, वो वाली नोजल का मैंने यूज़ किया। और उसके साथ में मैंने छोटे छोटे से ना रोजेट बना दिए थे, एक लाइन और बना दी थी। और यहाँ पर अब बढ़िया सी शाइनिंग देने के लिए यूज़ किया है मैंने सिल्वर मेटालिक स्प्रे का। और बाद में जो रोजेट बनाए थे उनके ऊपर ना मैंने सिल्वर कलर के ही स्प्रिंकल भी ऐड कर दिए थे। तो इतना करने के साथ में ही ना डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जो हमने फ़ोटो लगाई थी वो भी प्रॉपर हाईलाइट हो रही थी, और डिज़ाइन भी एकदम ना मतलब मैच कर रहा था आज का ये फ़ोटो और इसका डिज़ाइन, दोनों ही एक दूसरे को आज टक्कर दे रहे थे। तो अब आप बताइए आपको आज का मेरा ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो फिर बिना देरी किए मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो देखिए 180 ग्राम आप बोर्ड का वेट माइनस कर दें तो हमारा केक जो है एकदम परफेक्ट 1.5 किलो का बनकर रेडी हुआ है। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में।